मकबूजा कश्मीर भारत के खिलाफ निकल पड़ा काबिज। भारतीय फोर्सेस की तमाम कोशिशें नाकाम। कश्मीरी पैलेट गन्स के छर्रों आंसू गैस की शेलिंग के सामने डट गए। कठपुतली फोर्सेस ने निहत्थे कश्मीरियों को जुमे की नमाज अदा न करने दी। वादी में जगह जगह पुलिस की भारी नफरी तैनात। फजाएं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा लेके रहेंगे आजादी के नारों से गूंज उठी। मोदी सरकार ने हुर्रियत रहनुमाओं के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। तिहाड़ जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के नए प्रोडक्शन वारंट जारी। भारतीय अदालत में तलब। यासीन मलिक के खिलाफ केस की समाअत 11 सितंबर को होगी। भारतीय मीडिया का अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने का दावा सरासर बेबुनियाद। मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। आलमी बरादरी को खबरदार करते भारत मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए जाली ऑपरेशन भी कर सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। भारत ने कश्मीर को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना दिया। आज मकबूजा कश्मीर में खून खराबे का खदशा है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है हिंदुस्तान का असल चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल को दोबारा खत लिखने का भी ऐलान। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर मकबूजा कश्मीर के साथ साथ आज़ाद कश्मीर पे भी एहतजाजी मुजाहरे। मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत का एहतजाजी मुजाहरा। मोदी सरकार के जालिमाना इक़दाम के खिलाफ नारेबाजी। कर्फ्यू खत्म करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में भी अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। गो इंडिया गो और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। के रहेंगे भारत के लेंगे। होगी तेरी कश्मीर में लिखी तेरी बर्बादी। मकबूजा कश्मीर के शहरियों को भारतीय दहशतगर्दी का सामना। LOC के इर्द गिर्द रहने वाले खानदान भारतीय जारहियत का निशाना बनते हैं। मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए दफ्तर खारिजा, मीडिया और हुकूमत कोशां हैं। भारत के मकरूह चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए हर पाकिस्तानी किरदार अदा करेगा। मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलाआत फिरदौस आशिक आवान की मीडिया से गुफ्तगू। मोदी पागल सोच का मालिक। जब पागल लोग हुक्मरान बन जाएंगे तो बेवकूफ़ाना फैसले करते हैं। मोदी सरकार के इक़दामात के बायस कश्मीर पर तमाम मुआहदे बेअसर हो चुके हैं। कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद आज़ादी में ज़रूर कामयाब होंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की रावलपिंडी में कॉलेज के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी अक़लियती रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार का कृष्णा जन्मदिन को यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाने का ऐलान। कहा कल रहीम यार खान में कृष्णा जन्मदिन मना रहा हूँ। दुनिया देख ले पाकिस्तान में हिंदुओं को कितनी आज़ादी हासिल है। मकबूजा वादी में मुसलमानों को ईद की नमाज तक अदा नहीं करने दी गई। इस जुल्म पर बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत आज दुखी हूँ कि जब मुझे ये पता चला है कि वहाँ पे ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। उन सारी दुनिया के उन ममालिक को, स्पेशली इंडिया को मैसेज देना चाहता हूं कि कल आए रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट के अंदर सादिकाबाद के अंदर कल मैं कृष्णा जन्माष्टमी का दिन मना रहा हूं अपनी सारी कम्युनिटी को इकट्ठा करके। और उस पूरे कृष्णा जन्माष्टमी दिन को मैं कश्मीर
मोदी से हर जगह मकबूजा कश्मीर पर सवाल। मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात करें। नरेंद्र मोदी से कहा है पाकिस्तान से मिलकर मसला कश्मीर का हल तलाश करें। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कश्मीर तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर, आंसू है तेरी आंख में, पैरों में। अमेरिका को मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दामात पर तशवीश है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है G7 इजलास के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप भारतीय वज़ीर आज़म से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करेंगे। कशीदगी में कमी के लिए भी बात की जाएगी। अमेरिकी सदर और मोदी के दरमियान रवां हफ्ते के आखिर में मुलाकात होगी। कश्मीरियों से सारी यकजहती के लिए पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का पाकिस्तान आने और LOC का दौरा करने का ऐलान। आमिर खान का कहना है कि वो पाक फौज के साथ राब्ते में हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर का मुकदमा पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए इब्तिदाई स्केड्यूल तैयार। इमरान खान 23 सितंबर को न्यूयॉर्क रवाना होंगे। 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास वज़ीर आज़म ऑफिस में जारी। कश्मीर से मुतालिक हुकूमती बयानिया, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तर्जुमानों को आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को एक बार फिर अहम ओहदा देने का फैसला। तर्जुमान बनाने पर गौर। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। नदीम अफजल चंद मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। जज अरशद मलिक मुलजिम फरीक के हाथों ब्लैकमेल हुए। जज का ब्लैकमेलिंग को तस्लीम करना सुप्रीम कोर्ट के लिए चौंका देने के मुतरादिफ है। जज के कंडक्ट से हजारों ईमानदार जजेस के सर शर्म से झुक गए। उम्मीद है अरशद मलिक को उसके असल महकमे में भेजकर इंज़बाती कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। जुडिशल कमीशन बनाने की तमाम दरखास्तें मुस्तरद। जाली बैंक अकाउंट्स केस। नैब ने प्ली बार्गेन करने वाले सिंध बैंक के ऑफिसर नदीम अल्ताफ को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश कर दिया। अदालत का प्ली बार्गेन पर कार्रवाई 5 सितंबर तक मुकम्मल करके मुलजिम को दोबारा पेश करने का हुक्म। किसी किस्म का क्रेडिट नहीं चाहिए। सिंध हुकूमत के साथ मिलकर पानी का मसला हल करना चाहते, मुल्की मफाद की खातिर सियासी तासुब करेंगे, ना ही किसी को करने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सिंध से मुतालिक बहुत फिक्रमंद हैं, मसाइल का हल चाहते हैं। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल बाउडा की मीडिया से गुफ्तगू। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि फैसल बाउडा की कोशिश खुश आइंद है। दीगर वफाकी इदारे भी इसी तरह का काम करेंगे तो सब के लिए बेहतर होगा। कराची में वफाकी वजीर अली जैदी की सफाई मुहिम जारी। अब तक 60,000 टन से ज्यादा कचरा साफ किया गया। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर, गलियों में सीवरेज का पानी, ताफुन से सांस लेना दुश्वार, शहरी अजियत में मुब्तला। अली जैदी का कहना है जब तक शहर कायद साफ नहीं होता मुहिम जारी रहेगी। कराची में सफाई मुहिम पर जारी, सियासत खत्म न हो सकी। सियासतदानों की एक दूसरे पर लफ्ज़ी बमबारी जारी। गंदगी के ढेर जू के तू मौजूद उठाने के लिए इंतजाम न किए जा सके। बेशतर इलाकों में गंदगी तो गंदगी, सीवरेज का निज़ाम भी तबाह, चलना भी महाल।
दरियाई चुनाव में पानी की सतह बुलंद, रेमू बैराज पर 1 लाख से ज्यादा क्यूसेक का रेला गुजरने लगा। झंग में 50 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। इमदादी टीम्स न पहुंचने पर इलाका मकीन घरों में महसूर। मुतादिद मुतासरीन की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी जारी। दरियाई सिंध में कोट मिठन के मकाम पर 3,50,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरा है। कोट मिठन और चाशड़ा शरीफ के कच्चे के इलाके में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, बस्तियां मुतासर। सिंध के इलाके घोटकी में कच्चे के बाद खानपुर बहर में पक्के के इलाकों में पानी दाखिल, घर और स्कूल ज़ेरे आब। दादू के 70 देहात में पानी दाखिल, इमदादी टीमें न पहुंचने पर शहरी घरों में महसूर। दरियाओं और डैम्स में पानी के बहाव में बतदरीज कमी हो रही है। कसूर और ओकाड़ा में 2,475 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। तर्जुमान NDMA का कहना है सैलाब और बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में मजमूई तौर पर 225 अफराद जाँ बहक, 166 जख्मी हुए, 6 मसाजिद शहीद हुई, 270 घर तबाह हुए। इंटरबैंक में डॉलर $1 सस्ता, 158 रुपए 25 पैसे से कम होकर 157 रुपए 25 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मिला जुला रुझान, 378 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 31,506 पर पहुंच गया। G7 इजलास कल से शुरू होगा। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शिरकत करेंगे। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है अमेज़न जंगल की आग बैन अल-अक़वामी बहरान है। G7 इजलास में इस मसले पर तवज्जो देने की अपील की जाएगी। ब्राजील के सदर का जंगल में लगी आग पर काबू पाने में नाकामी का एतराफ़। लाहौर हाईकोर्ट में कायम मकाम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कानूनी हैसियत के खिलाफ मजीद 2 दरखास्तों पर समाअत। अदालत आलिया का हुक्म इम्तनाई जारी, कायम मकाम इलेक्शन कमिश्नर को काम करने से रोक दिया गया। PCB को नोटिस जारी, 27 अगस्त को जवाब तलब। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबिता का इजलास, चेयरमैन और MD पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अदम शिरकत पर अरकान शदीद बरहम। कमेटी रुकन इकबाल मोहम्मद अली का एहतजाज और वॉकआउट, कहा कि PCB का नया आइन जमहूरी है या आमराना, कौन बताएगा। पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस खेलने की पोजीशन में नहीं, वनडे और T20 मैचेस खेल सकते। श्रीलंकन स्पोर्ट्स मिनिस्टर के ऐलान से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैरान, ICC के इजलास में मामला उठाने का फैसला। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा यूरोप के बुलंद तरीन मकाम पर भी गूंज उठा। पाकिस्तानी कोहपेमा का कारनामा, यूरोप की बुलंद और खतरनाक तरीन चोटी माउंट एल्ब्रस सर कर ली। असदुल्ला मेमन 18,000 फीट ऊंची चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी और कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए। एजाज कश्मीरी अवाम के नाम किया। कराची में चौथी नेशनल मेंस एंड वुमेन्स रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का क्लिफ्टन के साहिल पर इनेकाद। पाक फौज की रज़िया यूनुस ने मुकर्ररा फासला 30 मिनट 8 सेकंड्स में तय करके पहली, अरसलान ने 21 सेकंड्स के फर्क से दूसरी पोजीशन हासिल की। सुई सदन के मोहसिन खान तीसरे नंबर पर रहे। और बीजिंग में फूलों की नुमाइश, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से हर सू फजा महक उठी। देखने वालों पर जादू तारी हो गया।